जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आखिरकार बारिशों का दौर शुरू होते ही किसानों के चेहरे पर खुशी दिखना शुरू हो चुकी है और जमाजम हुई बारिश से वाकई में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और खेतों में धान की फसल की रोपाई ने रफ्तार भी पकड़ ली है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पिछले दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और पानी की कमी के चलते लगातार किसानों की खेती प्रभावित हो रही थी, लेकिन जिस तरह से बारिशों का दौर शुरू हुआ है तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है और किसानों ने जो है धान की फसल की रोपाई का काम तेज कर दिया है। स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो जेके मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किस तरह से बारिश पड़ते ही किसानों ने जो है वो धान की फसल लगाना शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं लगातार किसान इंतजार भी कर रहा था कि बारिशों का दौर शुरू होगा, बारिशें पड़ेंगी तो किसानों की जो धान की फसल है वो खेती जो वो उसकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों से जो भीषण गर्मी पड़ रही थी या यूं कहें तो नहरों के पानी की अगर बात करें तो वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था किसानों को। और खासतौर पर अगर मोटर पंप सेट्स की बात करें तो बिजली की जो आपूर्ति है वो पूरी तरह से जो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि प्रभावित भी दिखी, जिसके चलते पंप सेट भी जो वो सही से नहीं चल पाए और धान की फसल जो वो किसान नहीं लगा पा रहा था। लेकिन आखिरकार भगवान की तरफ से यूं कहें तो एक वरदान जो है वो किसान को अब मिल गया है और वाकई में ये बारिश अब किसानों के लिए वरदान साबित होगी। जिस तरह से अब बारिशें शुरू हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में लगातार बारिशें होंगी और जितना पानी खेतों में रहेगा जो धान की फसल है वो उतनी अच्छी होगी और इस बारिश से जो है तापमान में गिरावट भी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो उमस का दौर है वो शुरू हुआ है, यूं कहें तो हवा में जो नमी है वो अब ज्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं आपके लिए अब नमी जो मॉइस्चर है वो दिक्कत पैदा करेगा। अदरवाइज अब धीरे धीरे आपको थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी अगर इसी तरह से बरसात का सिलसिला जारी रहा। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है वो पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। किसान अन्नदाता है, किसान फसलें उगाएगा तो देश खाएगा। तो आपके सामने है स्क्रीन पर तस्वीरें और किसानों को ये साफ तौर पर कहना कि जिस तरह से बारिश हुई है रेगुलर इंटरवल पर अगर ये बारिश रहेगी तो ये जो फसल है धान की वो भी अच्छी होगी, फसल की अच्छी पैदावार होगी और जब फसल पककर तैयार हो जाएगी तो उसका जो अच्छा मोल भाव है वो भी किसान को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वाकई में ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितने मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं किसान जो है 6 महीने का इंतजार करते हैं कि फसल लगाएगा, उसके बाद फसल पककर तैयार होगी, फसल को काटेगा, बेचेगा, अपने घर के लिए फसल रखेगा और उसके बाद नई फसल लगाएगा। तो कहीं ना कहीं जो सीजन है ये धान की फसल का सीजन है और किसान अब यही इंतजार कर रहा है कि लगातार बारिश होती रहे। जिन किसानों ने भी धान की फसल नहीं लगाई है तो वो भी फसल लगाना जो वो किसान शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पानी की कमी लगातार किसान को पेश आ रही थी उससे राहत मिलेगी। अब अगर इसी तरह से बारिशों का दौर रहेगा और जो पंप सेट नहीं चल पा रहे थे या भीषण गर्मी पड़ रही थी, खेती नहीं हो पा रही थी, तो अब खेती जो वो किसान की आसान हो जाएगी। देखिए किस तरह से ट्रैक्टर भी खेतों में चल रहे हैं और जो जिसे डोगरी में पनीरी कहते हैं आप धान की फसल की वो लगाई जा रही है और लबालब जो है वो खेत जिस तरह से पानी में दिख रहे हैं। तो ये किसान के लिए बारिश वरदान साबित हुई है और इसी तरह से रहा तो किसान की फसल भी जो है वो काफ़ी अच्छी जो वो पककर तैयार होगी, अच्छी पैदावार होगी। तो कहीं ना कहीं किसान अब खुश नजर आ रहा है, किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आखिर में आपको बताएंगे कि किसान इस बारिश को लेकर और धान की फसल की रुपाई को लेकर क्या कहते हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को जरूर देखें। फिलहाल ऋषि को जुड़िए जेके मीडिया। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं त्रिंडिया का रहने वाला किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। जो कि अभी जो है कि फसल जो है कि इसकी मुंजी की फसल की अभी लगाई शुरू हो गई है। अभी ना नहरों में पानी आ रहा है ना लाइट आ रही है टाइम से, क्योंकि जो किसान है बहुत दुखी है। मगर फिर भी चलो आज रात को जो बारिश सुबह भी हुई है जिससे जो किसान अपना मारा मोटा जो अपना काम में लग गए हैं। इससे मैं एक यही गुजारिश करता हूँ जो नहरों के जो अफसर हैं, इससे यही कहता हूँ कि जो नहरों में अभी पानी छोड़ा जाए और इधर क्योंकि जो किसान अपना काम करें, क्योंकि अभी जो लगाई का टाइम है बहुत दिन ब दिन लेट हो रहा है। मैं यही चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो हमारी सरकार है उससे भी यही अपील करता हूँ कि आप नहरों की तरफ ध्यान दो और उसकी सफाई कराओ जहाँ कोई रुकावट है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए जो किसान है
ही आगे देश को ले जाएगा। अगर देश को किसान ही नहीं ले काम ही नहीं कर पाएगा तो पैदावार दाना कहाँ से खरीद करोगे आप, बाहर कैसे भेजोगे। बारिश होने से कितना खुश है किसान? किसान तो बहुत खुश है, मगर एक सिर्फ एक दुख ये है कि जो हमारी सरकार है ना, ये इसमें जोर नहीं दे रही किसान को, टाइम पे खाद नहीं दे रही है, टाइम पे DAP नहीं मिल रहा है, दवाइयों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है इनका। मैं ये चाहता हूँ किसानों से कि इनकी नकेल कसी जाए, क्योंकि आगे पहले हम 50 किलो का यूरिया था, अभी 45 किलो हो गया। अभी भी उसके साथ एक बोतल देते हैं नैनो यूरिया। और यार नैनो यूरिया की तो जरूरत ही नहीं है, आप टाइम से यूरिया दो, टाइम से बीज दो, अच्छी उपलब्ध हो, क्योंकि हमारा जो देश है तरक्की करे। मैं यही चाहता हूँ, अपील करता हूँ सरकार से कि आप प्लीज किसानों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि किसान अभी बहुत दुखी है। यही कहना चाहता हूँ मैं प्लीज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बारिश है इससे हमारे कई किसान भाई जो अगेती बिजाई शुरू कर देते हैं धान की, उन्होंने शुरू की थी, उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मोटरें तो चल रही हैं, लेकिन ये जो भगवान ने बारिश दी है इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और दूसरा, हमारे खासकर जो कंडी वाले किसान हैं ना ऊपर, जिन्होंने अभी चारा बीजना है, बाजरा और वगैरह मक्की वगैरह बीजना है पशुओं के लिए, वो भी अभी इसी बारिश में उनकी बिजाई हो जाएगी। और कुल मिला के देखा जाए, ये बारिश है जो बहुत फ़ायदे का सौदा हुआ है। गर्मी से भी लोगों को निजात मिली है, और धान जो लगा रहे हैं हमारे किसान भाई अगेती, वो उनको भी फ़ायदा है, और जो पशुओं के लिए चारा बीजना है वो भी इसमें कवर हो जाएगा जी।